जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ, और मैथ में हम पढ़ रहे थे प्रतिशत के बारे में, तो जिसमें हम टाइप 2 और टाइप 1 पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे टाइप 3, और टाइप 3 में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जनसंख्या से संबंधित प्रश्न, ठीक है, जनसंख्या से आधारित प्रश्न दिया रहेगा। तो देखिए, इस पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहाँ जो प्रश्न पूछे जाएंगे, कहेगा किसी नगर के वर्तमान जनसंख्या पी वर्ष, क्या है, पी है, कितना है, पी, वर्तमान जनसंख्या कितना है, पी है, तथा जनसंख्या में वृद्धि अथवा कमी, ठीक है, क्या बोलेगा, जनसंख्या में वृद्धि बोलेगा या कमी, कहेगा कितना प्रतिशत है, आर प्रतिशत है, क्या है, आर प्रतिशत हो तो होगा कितना वृद्धि कहेगा और कमी कहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर वृद्धि का अगर बात कहेगा तो प्लस करेंगे, और कमी का बात करेगा तो माइनस करेंगे। वृद्धि के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और कमी के लिए क्या करना है, माइनस करना है। तो इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे, कहेगा n वर्ष बाद नगर की जनसंख्या। तो n वर्ष बाद जब नगर की जनसंख्या आपको निकालना हो तो उसके लिए हमको क्या फॉर्मूला लगाना है, p इंटू ब्रैकेट में क्या करेंगे, 100 प्लस माइनस r बटे में 100, ठीक है, ब्रैकेट के पावर n देंगे। n हमारा हो गया वर्ष, हो जाएगा कितने वर्ष में, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 4, मतलब समय कोई दर्शाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर पूर्व मतलब पहले n वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या लगाना हो तो p इंटू, ठीक है, क्या करना है, 100 प्लस बटे में 100 प्लस माइनस r, ठीक है, पावर में n हो जाएगा, ब्रैकेट क्या करेंगे। अभी यहाँ पर जो p है तो हमारा किसको दिखाएगा, जनसंख्या को, किसको दिखाएगा, जनसंख्या को। तो कैसी जनसंख्या को दिखाए, तो वर्तमान जनसंख्या को। तो चलिए इस प्रश्न को, ऐसे प्रश्न को पढ़ने के लिए हम कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। तो देखिए, हमारा जो प्रश्न है, पहला नंबर प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखेगा, कह रहा है, फर्स्ट नंबर प्रश्न, ध्यान देंगे पहले नंबर प्रश्न का। कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। अब देखिए, वार्षिक दर से वृद्धि तो आर प्रतिशत बराबर कितना है, वृद्धि बोल रहा है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। वृद्धि के लिए क्या करना है, प्लस करना है। तो आर प्रतिशत की वृद्धि, कितना वृद्धि बोला है, 15% का वार्षिक वृद्धि। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 15%, कितना प्रतिशत, 15% दर से वृद्धि होती है। यदि 1995 के अंत में दूसरी जनसंख्या 8000 हो, 8000 हो तो 1997 के अंत क्या होगी, 1997 के अंत में क्या होगी। मतलब कह रहा है कि यदि 1995 के अंत में दूसरी की जनसंख्या 8000, 1995 के अंत में, 1995 के अंत में, और 1997 के बारे में पूछ दिया है। तो 1995 के बाद आता है 1997, कहने का मतलब बाद। तो ये जो कितना बाद भाई, तो 2 साल, कितना साल बाद, 2 साल बाद, ठीक है, कितना साल, 2, तो 2 वर्ष बाद। तो बाद का जैसे फॉर्मूला लगाना, तो बाद बराबर हमको क्या लगाना, n वर्ष बाद नगर की जनसंख्या जब लगानी होगा तो p गुने में क्या लगाना है, ठीक है, 100 प्लस माइनस, ठीक है, r बटे में क्या करेंगे, 100। तो यहाँ पर बोला है जनसंख्या, तो p का जो मान हमारे पास कितना है, 8000 है, कितना है, 8000। तो आपसे बोला है, क्या बोला है प्रश्न में, तो 1997 के अंत में क्या होगी, 1997 के अंत में। तो इसलिए हम निकालेंगे 1997 के अंत में, 1997 के अंत में, 1997 के अंत में लगाना हो तो फार्मूला होता है p इंटू क्या होता है, 100, ठीक है, प्लस माइनस r, और बटे में क्या हो जाएगा, 100 पावर n हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये फार्मूला क्यों लगाएं, देखिए 1995 के बाद आता है 1997, तो जैसी बाद कबला बोलेगा तो बाद वाला n वर्ष बाद नगर की जनसंख्या। तो देखिए कितना वर्ष बाद भाई, तो 2 वर्ष। तो यहाँ p का मान हमारे पास कितना है, तो ध्यान देंगे, जो p का मान हमारे पास है 8000 है, कितना है, 8000, गुने क्या कर देंगे, आपके पास यहाँ कितना दिया हुआ, 100 प्लस क्या बोला है कि 15% का वृद्धि बोला है, क्या बोला है, वृद्धि। जब ये वृद्धि बोला है तो 15 इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, अब बटे में क्या कर देंगे, 100, ठीक है, लेकिन कितना वर्ष बाद, तो n वर्ष बाद, तो n का मान कितना दिया है, 2 कर देंगे। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर 8000 है, और यहाँ पर देखिए 100 प्लस 15 है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 115, अब बटे में क्या हो जाएगा, 100, अभी ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 2, ये 23 के और 20 के टेबल से चल जाएगा, तो कितना, 20 पचे की 100 और 23 पचे की 115, ठीक है, 23 बार में। अब ध्यान देंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 8000, और क्या बच जाएंगे, ये 23 बच जाएंगे, अब बटे में क्या बच जाएगा, 20 बच जाएगा, और स्क्वायर। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर 8000 है
23 का स्क्वायर देखते हैं, तो 23 का अगर स्क्वायर देखिएगा तो 23 का स्क्वायर जो होता है वर्ग होता है 529 होता है। और जिसको वर्ग नहीं याद है तो इसको यहाँ पर आप निकाल सकते हैं कि 23 का वर्ग, देखिए क्या होता है 23 का वर्ग आराम से निकाल सकते हैं, याद नहीं है तो 23 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, लास्ट के जो वर्ग है उसका करेंगे 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, उसके बाद में इसको करेंगे 2 से गुना, 2 तिहाई 6 और पावर से गुना, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 12 का क्या हो जाएगा 2, हाथ में लग जाएगा 1, लास्ट वाला जो अंक बच जाता उसको भी स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना 4 और एक जो बटा था उसमें जोड़ देंगे, 4 है कितना हो जाएगा 5, ये आ जाएगा 529। तो आप वर्ग भी आराम से याद नहीं रहे तो ऐसे निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ पर देखें तो 529 हो जाता है, कितना हो जाता है 529, कितना आ जाता है 529। और यहाँ पर अगर ध्यान दें कि 529 के बटे में कितना हो जाएगा 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400, जब इसको काटिएगा तो 2 जीरो जो जीरो खत्म, ये 4 के टेबल से चला जाएगा, ठीक है 20 चौके कितना होगा 80, आपके पास जो आएगा तो 20 गुने में कितना हो जाएगा 529, अब 529 जो आएगा और जब इसको आप गुना कीजिएगा, ठीक है इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, इसको जब हटाते हैं तो हटाने पर देखिए क्या आएगा, जब इसको गुना कीजिएगा आपके पास तो गुना करने के बाद आपके पास जो आएगा 10,529 आ जाएगा, 10,529 जो आएगा यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आपसे पूछागा 1900 के अंत में जो जनसंख्या हो जाएगी 10,529 हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो पहले नंबर प्रश्न का सोल्व था। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पर, ठीक है चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा था, चलिए इसको देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है कि एक शहर के जनसंख्या में 5% वार्षिक वृद्धि होती है, 5% वार्षिक, ठीक है वृद्धि होती है यदि इसके वर्तमान जनसंख्या में 1,85,220 हो, तो वर्तमान जनसंख्या कितना हो 1,85,220 हो तो 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या होगी, 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या होगी, 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। कहता है एक शहर के जनसंख्या में 5% वार्षिक वृद्धि होती है, वृद्धि मतलब कितना, तो आर का जो मान हमारे पास है कितना भाई 5%, कितना प्रतिशत है 5%। अब आगे बात कर लिया जाए, ठीक है अब आगे बात कर लिया जाए, वृद्धि बोला है तो प्लस हो जाएगा, यदि इसके वर्तमान जनसंख्या कितना है, मतलब वर्तमान जनसंख्या P तो कितना बता रहा है, तो वर्तमान जनसंख्या जो है 1,85,000, ठीक है 220, कितना है 220 वर्तमान जनसंख्या हो तो 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या होगी, कितना वर्ष 3 वर्ष पूर्व, क्या पूछ रहा है आपसे 3 वर्ष, इसलिए 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व मतलब होता है पहले, 3 वर्ष पूर्व 3 वर्ष पूर्व। तो याद देखिए 3 वर्ष पूर्व मतलब नगर की जनसंख्या बोले तो यहाँ पर क्या 3 वर्ष पूर्व इसकी जगह 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या का बात बोला है तो क्या फार्मूला लगाएंगे, देखिए हमारे पास फार्मूला ये है 3 वर्ष पूर्व या पहले जनसंख्या बोलेगा उसके लिए फार्मूला जो लगाना है P इंटू, ठीक है 100/100 प्लस माइनस R, ठीक है ब्रैकेट में n हो जाएगा, सॉरी ब्रैकेट पावर कितना n। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि n का जो मान है, n का मान कितना है 3 है और p का मान कितना है, देखिए p का मान हमारे पास 1,85,220 है। और यहाँ पर ध्यान दे हमारे पास कितना यहाँ 100 है ऊपर बटे में, क्या बोला है कि वृद्धि की कमी बोला है, वार्षिक दर से वृद्धि होती है तो वृद्धि का मतलब हो जाएगा 105 और यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा 3। अब ध्यान देंगे आप यहाँ पर कि जब 100 है 105 है तो ये 21 बचे 105 हो जाएगा और b बचे 100 हो जाएगा। अब ध्यान दें जब इसको आप हल कीजिएगा तो 1,85,220 बचेगा आपके पास 20 और बटे में क्या बच जाएगा 21, यहाँ पर ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 3। आपको पता है कि जब इतना का अगर वर्ग इतना जो लिया हुआ है इसको उतना ही लिख देते हैं, 1,85,220 लिख देते हैं और इसका क्यू कितना हो जाएगा 20 का क्यू जो होता है, तो 20 का क्यू हमारे पास, ठीक है 20 का जो क्यू होता है तो 20 का क्यू हमारे पास कितना होता है 8,000, कितना होता है 8,000,
20 का क्यू कितना होगा 8000, और 21 का क्यू कितना हो जाता है, 21 का क्यू कितना हो जाए 92,061, 92,061। जैसे क्यू निकालना होगा, जैसे मान लेते हैं 21 का क्यू निकालना है, 21 का क्यू निकालना है तो देखिए इधर से लास्ट से लिखेंगे, तो लास्ट का जिधर से अंक रहता है उधर से लिखेंगे। जैसे 21 का क्यू निकालना है हमको, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, 21 का क्यू जब निकालना है तो आराम से निकाल सकते हैं। लास्ट वाला एक अंक है तो 1 लिख देते हैं, 2 है तो 2 लिख दिए। इसके बाद में क्या करेंगे हम कि गुना कर इसका डबल करेंगे, 2 का डबल कितना 4, और 4 का डबल कितना हो जाएगा 8, और लास्ट का 2 अंक छोड़ देंगे, काट देंगे, ठीक है, हटा देंगे। उसके बाद में ये 2 है, इसका दोगुना लिखेंगे 4 और इसका दोगुना 8। उसके बाद में क्या करेंगे जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 8 4 कितना 12 की 2 हो जाएगा, हाथ में लगा 1 और ये 8 है 1 जुड़ जाएगा, 8 है कितना 9 9, 9200, ठीक है, 9261 आ जाएगा इसका क्यू। जब भी क्यू निकालेगा तो ऐसे निकाल सकते हैं, नहीं तो याद रखिए डायरेक्ट, तो इसका जो आएगा 9261 आ जाएगा, 9261 क्यू आ जाएगा। तो आप लोग ध्यान दें यहाँ पर, इसको अगर हम सोल्व करेंगे वहाँ 1,85,000, ठीक है, ठीक है, 220 का, तो 20 का तो हमारे पास पता है कितना होता है, तो 20 का हमारे पास पता है कितना होता है 8000। अब बटे में कितना हो जाएगा, ई जो हो जाएगा, ठीक है, इसका हो जाएगा 92,161। जब इसको भाग दीजिएगा, इसको जब इसको भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा 2 बार में, तो ये 20 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 20 गुने कितना हो जाएगा, ठीक है 8000। अभी 8000 को जब गुना करेंगे तो हमारे पास कितना 2 8 कितना 16 हो जाएगा, और कितना जीरो बैठ जाएगा 1 2 3 4 जीरो बैठेगा, 1 2 3 और 4 जीरो, ठीक है। कहने का मतलब हमारे पास जो आंसर आएगा 1,60,000, यही जो हमारा क्या निकल के आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसका 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या निकल के आ जाएगी। अगर एक शहर की जनसंख्या कितना रहे 1,50,220 है, तो 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितना थी भाई, तो 1,60,000, ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। काई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ठीक है, 1 लाख कितना जाएगा 60,000, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा राइट आंसर। जब भी ऐसा प्रश्न हो या क्यू निकालना हो, स्क्वायर निकालना हो, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछे तो आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को इस सूत्र की मदद से बना सकते हैं। तो ठीक है, अगले वीडियो पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। फिर मिलेंगे हम ऐसे वीडियो में। धन्यवाद।